हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइज आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। जब भी लोग हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, थेरेपी के लिए आते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है या वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में हमें देखने को मिलता है, एक कॉमन सवाल जो सबसे ज़्यादा हमें पूछा जाता है वो इंजरी के लेकर होता है। तो आज इस वीडियो में मैं एक उस क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देने वाला है, जो क्वेश्चन हमेशा हमें पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है, जब भी हमें कोई जॉइंट पेन होता है या मसल में पेन होता है या बॉडी में कहीं भी हमें जब पेन होता है, मस्कुलर या जॉइंट पेन होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमेशा आपको एक तो आइसिंग करने के लिए बोला जाता है या फिर हीटिंग करने के लिए बोला जाता है। तो सवाल ये आता है लोगों के मन में कि कौन सी इंजरी में हमें आइसिंग करना होता है या कौन सी इंजरी में हमें हीटिंग करना होता है। तो बहुत ही जेन्युइन और कॉमन क्वेश्चन हमें लोगों को देखने को मिलता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में इस सवाल का मैं आपको अच्छे से जवाब दे सकूं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉइंट पेन, मसल पेन या फिटनेस के रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, सवाल ये होता है कि जब हमें इंजरी होती है तो हमें आइसिंग करनी चाहिए या हीटिंग करनी चाहिए। वैसे तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि आइसिंग क्या होता है, हीटिंग क्या होता है, फिर भी उन लोगों को मैं बता दूं जो नहीं जानते। इंजरी को ट्रीट करने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए हम दो थेरेपी यूज़ करते हैं। एक होता है आइसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे इंजरी हुई है उस एरिया को बर्फ़ की सिकाई करते या फिर कोल्ड कंप्रेशन देते। और काफ़ी बार क्या होता है, इंजरी को ठीक करने के लिए हम हीटिंग, फिर वो गर्म पानी की सिकाई करते या फिर इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड आता है या हॉट कंप्रेशन देते हैं। तो ये होता है आइसिंग और हीटिंग। तो कन्फ्यूजन नहीं होता है कि इंजरी को आइसिंग कब करना चाहिए और हीटिंग कब करना चाहिए। अब ये समझने से पहले हमें इंजरी के टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी इंजरीज हमारे बॉडी में होती है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रॉनिक इंजरी, एक होता है एक्यूट इंजरी। अब एक्यूट इंजरी क्या होता है, जो इंजरी फ्रेश है, अभी अभी हुआ है, मतलब कल हुआ है, परसों है या 2-3 दिन के गैप में हमें इंजरी हुआ है, जो फ्रेश है उसको हम बोलते हैं एक्यूट इंजरी। और जो इंजरी बहुत दिनों से चला आ रहा है, जैसे कि 6 महीने से मेरा बैक पेन हो रहा है या 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 महीने हो गए, तो मेरा पेन जा नहीं रहा है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इंजरी का, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इंजरी। तो जनरली होता है कि जो एक्यूट इंजरी होती है उसमें हमें आइसिंग सजेस्ट किया जाता है, और जो क्रॉनिक इंजरी होती है, लंबे टाइम से चली आती है, उसको हमें हीटिंग सजेस्ट किया जाता है। तो जनरली जब क्रॉनिक इंजरी बहुत पुरानी होती है तो उसको हमें हीटिंग किया जाता है और आइसिंग किया जाता है वो एक्यूट इंजरी में। अब काफ़ी बार एक्यूट इंजरी में भी हमें आइसिंग के साथ साथ हीटिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बार हमें उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ हीटिंग और आइसिंग करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे एक्यूट इंजरी की। अगर इंजरी फ्रेश है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमें हुई है, तो उसमें भी हमें कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमें वहाँ पे आइसिंग करनी है कि हीटिंग करनी है। तो इसके लिए कुछ थंब रूल हमें देखने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों के इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए, या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें डिसाइड कर सकते हैं कि इंजरी में आइसिंग करना होगा या हीटिंग करना होगा। तो मैं एग्जांपल के साथ बात करूंगा। काफ़ी जो कॉमन इंजरीज होते हैं, जैसे नेक में पेन होना, शोल्डर में पेन होना, जॉइंट में पेन होना, नी में पेन होना, तो ऐसे कंडीशन में हम इंजरी के एग्जाम्पल के साथ देखेंगे वहाँ पे आइसिंग करना है कि हीटिंग करना है। तो जब भी हमें इंजरी होती है, आप ध्यान से देखिए, इंजरी एक तो हमें होती है जॉइंट में या होती है हमारे किसी स्पेसिफिक मसल में, ठीक है। अब जब हमें इंजरी होती है, एग्जांपल अगर हम देखेंगे, हम जिम जाते, एक्सरसाइज करने जाते या हम रनिंग के लिए जाते, कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करने के लिए जाते, उस टाइम हम क्या करते हैं, काफ़ी बार रनिंग करते करते एकदम से हमारे पैर में क्रैम्प आ जाता है, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल जो बैक ऑफ द थाई होता है वहाँ पे पुल आ जाता है, वहाँ पे पेन होने लगता है या काफ में पेन होने लगता है। काफ़ी बार क्या होता है, हमारा जिम में कुछ उठाने जाते हैं तो एकदम से जर्क आ जाता है बैक में, शोल्डर में, तो वहाँ पे हमें पेन होने लगता है। तो अगर वो पेन हमारा मस्कुलर पेन है, यानी कि अगर उस इंजरी में कोई जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मैंने बोला हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है बीच में, या काफ में पेन हो रहा है, या बाइसेप में यहाँ पे पेन हो रहा है, हमें अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई मसल पुल हो चुका है, वहाँ पे कोई मसल स्पाजम आ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आपको वहाँ पे हीटिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आपकी किसी ज्वाइंट के रिलेटेड पेन होने लगता है, जैसे कि मैं शोल्डर लिफ्ट करने गया, कुछ डंबल उठाने गया या कुछ चीज़ उठाने गया और एकदम से शोल्डर में जर्क आ गया, या फिर मैं काफ़ी बार साइकिल से गिर गया, बाइक से गिर गया, एकदम ज्वाइंट के ऊपर गिर गया और वहाँ पे एकदम से पेन होने लगा, उसके साथ साथ अगर हमारे इंजरी होने के बाद वहाँ पे रेडनेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो जो इंजरी का एरिया होता है लाल हो जाता है, उसके साथ वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा सूजन हमें देखने को मिलती है, हम मूवमेंट करने जाते हैं शोल्डर का, एल्बो का, रिस्ट का या नी का या हिप का,
अगर वहाँ पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पे आइसिंग ही करना होता है। ध्यान रखिए, इंजरी हमें हुई है शोल्डर में, जैसे हम कुछ उठाने गए, जर्क आ गया, बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन कर रहे हैं, वहाँ पे जॉइंट इन्वॉल्व है आपका, वहाँ पे अंदर से काफ़ी बार इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, बाहर से नहीं दिखती बट अंदर से वो होती है। उस कंडीशन में आपको हमेशा आइसिंग करना होता है। बट अगर हम कुछ उठाने गए, बैक में मिडल में कहीं पे क्रैम्प आ गया, पुल आ गया, तो उस कंडीशन में आपको हिटिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। काफ़ी लोग कंप्लेंट करते सुबह नींद से उठे और एकदम कल रात तक तो ठीक थे, नींद से उठे, पिलो सर के नीचे से सरक गया या जो भी हुआ, और सुबह उठते उनकी गर्दन अकड़ जाती, मतलब वो नेक को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा पाते, एकदम उस स्पाज़म आ जाते हैं, नेक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती। मतलब एक दिन तक वो ठीक था, बट जब नींद से उठे हैं तो इमीडिएट उनको पेन होने लगा। या फिर कभी लोग कुछ जिम में उठाने जाते हैं या बहुत ज़्यादा हेलमेट पहनते हैं और उनमें नेक में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, या फिर ऐसा लगता है कि नेक के मसल जकड़ गए हो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वहाँ पे एक अकड़न से आ गई है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करो, वहाँ पे हिटिंग करो। हिटिंग कहाँ करना है, पूरे नेक एरिया को करना है, अपर बैक को करना है। हिटिंग से क्या होगा, ये जो मसल स्पाज़म आ जाता है, मसल टाइट होता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। जनरली जब भी मसल में टाइटनेस आता है, स्पाज़म आ जाता है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो होता है कम होने लगता है। हीटिंग से, गर्म पानी की सिकाई करने से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो रिकवरी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ब्लड के साथ जो जाते हैं, या फिर वहाँ के मसल का टाइटनेस करने के लिए जो चाहिए होता है, वो सब हीटिंग की वजह से उसको इतनी हेल्प होती है, ताकि आपका जो भी मसल होता है, मसल या जिस मसल में पेन होता है, उसमें जो स्पाज़म होता है, जो टाइटनेस होता है, वो हीटिंग की वजह से रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, जैसे गर्दन अकड़ जाती है एकदम से, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे हिटिंग प्रेफर करो। अब आते हैं शोल्डर की तरफ। अगर आपको कुछ एक्सीडेंट आपका हो जाता है, आप गिर जाते हो, शोल्डर में एकदम से जर्क आ जाता है, झटका आ जाता है, एकदम से शोल्डर जॉइंट में आप पेन होने लगता है, तो वहाँ पे आप आइसिंग प्रेफर कीजिए। वहाँ हिटिंग करने से आपको कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे आपको आइसिंग ही प्रेफर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लोगों को टेनिस एल्बो होता है, यहाँ पे पेन होता है, लोगों को गोल्फर एल्बो होता है, यहाँ पे पेन होता है। अगर आपका एल्बो पेन हो रहा है पॉइंट पे, टेनिस एल्बो हो, गोल्फर एल्बो हो, दोनों कंडीशन में आप वहाँ पे आइसिंग प्रेफर करो। अगर आप अगेन रिस्ट में अगर आपके कुछ जर्क आ जाता है, गिर जाते हो, झटका आ जाता है, या कुछ भी उठाने जाते हो, रिस्ट पे पेन होने लगता है, तो वहाँ पे अगेन आप आइसिंग प्रेफर करो। तो जनरली जहाँ ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे हमें आइसिंग प्रेफर करना होता है। जहाँ पे मसल का पेन हो, जैसे मेरा फोरम यहाँ पे बहुत दुख रहा है बीच में, या मेरा बाइसेप वर्कआउट से बहुत ज़्यादा सोर हो चुके हैं, मैंने कल फुल बॉडी एक्सरसाइज किया और मेरे लेग्स सोर हो चुके थे, या मैं बहुत वॉकिंग की, रनिंग की, या मैं ट्रेक के लिए गया, वहाँ पे मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सोरने से पेन हो रहा है, तो उसके लिए आप हिटिंग प्रेफर करो, क्योंकि हिटिंग से वहाँ का सोरनेस, वहाँ का टाइटनेस, स्पाज़म कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो जनरली आपको याद क्या रखना है, अगर आपका ज्वाइंट है तो वहाँ पे आप आइसिंग प्रेफर करो। उसके साथ अगर इंजरी में स्वेलिंग है, रेडनेस है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मूवमेंट करने में ज्वाइंट का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप वहाँ पे आइसिंग प्रेफर कीजिए। अगर आपको मसल में स्पाज़म है, मसल में अगर क्रैम्प आ चुका है, तो वहाँ पे आप हिटिंग प्रेफर कीजिए। अब काफ़ी बार ये सब पता होने के बाद भी हमें एक कन्फ्यूजन होता है कि हमें हिटिंग करनी चाहिए कि आइसिंग करनी चाहिए। तो अगर आपको किसी भी बात का ज़रा सा भी डाउट है कि आपको हिटिंग करनी है कि आइसिंग करनी है, तो आप खुद से होकर कुछ मत कीजिए। आप इमीडिएटली कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, या जो इंजरीज में काम करते हैं, उन लोगों की सलाह लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। आपकी इंजरी को देख के वो आपको बता सकते हैं कि आपको आइसिंग करना है कि हिटिंग करना है। काफ़ी बार ये कन्फ्यूजन सब लोगों को होता है, कि इसलिए ट्रायल एंड एरर भी करना पड़ता है, काफ़ी बार कॉम्बिनेशन करना पड़ता है हिटिंग आइसिंग का। तो ये जो भी डिसीजंस होती है, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं अच्छी तरह से ले पाएंगे। अगर आपको क्लियर कट है कि हिटिंग करने का आइसिंग करना है तो आप कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप किसी भी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं उनकी कंसल्ट करके ही आप वो हिटिंग आइसिंग अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर जहाँ पे हमें आइसिंग करना है वहाँ पे हमने हिटिंग कर दिया ना, तो इंजरी बढ़ सकती है, या जहाँ पे हमें हिटिंग की जरूरत है वहाँ पे आइसिंग करने से भी पेन बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए थंब रूल को, अगर इंजरी है, रेडनेस है, स्वेलिंग है और रिलेटेड टू ज्वाइंट है, तो वहाँ पे आप मोस्टली आइसिंग प्रेफर कीजिए। या कोई सोरने से बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद बॉडी सोर हो जाती है, पेन होता है मसल में, या बैक में पुल आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है, तो वहाँ पे आप बेसिकली हिटिंग को प्रेफर कीजिए। तो ये थंब रूल जो मैंने आपको बताए, नॉट नेसेसरी 100% ऐसे फॉलो करने। आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल का कंसल्ट करके उनकी हेल्प ले सकते हो, या आप किसी भी डॉक्टर को रिकमेंड कर सकते हो, या डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हो। बट अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मन से या खुद से
कुछ भी करने की कोशिश ना करें। अगर आपको 100% पता है कि आइसिंग से ठीक होगा या हीटिंग से ठीक होगा तो आप तभी उसको अप्लाई कीजिए। बट किसी का हेल्प लेने से, जो इस फील्ड में बहुत नॉलेज रखते हैं, जिनको ये सब पता होता है, उनकी हेल्प लेना हमेशा अच्छी बात होती है। तो गाइज आई होप इस जो क्वेश्चन हमें आपने पूछा था कि हीटिंग करना चाहिए या आइसिंग करना चाहिए, तो इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। इंजरी में स्वेलिंग है, रेडनेस है या बहुत ज़्यादा जॉइंट रिलेटेड इंजरी है तो वहाँ पे आप आइसिंग प्रेफर कीजिए। मसल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप हीटिंग प्रेफर कीजिए। वैसे ही नी के बारे में काफ़ी सारे लोग हमें पूछते हैं कि हमें नी में क्या करना चाहिए। तो अगर आपके नी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आप गिर गए, नी के ऊपर प्रेशर आ गया, नी ट्विस्ट हो गया या नी के रिलेटेड कोई भी इंजरी, मतलब नी आपका ठीक है बट इंजरी जर्क आने से, एक्सीडेंट होने से या इमीडिएट इम्पैक्ट आने से अगर आपको नी में पेन होने लगता है तो ऐसे कंडीशन में आप 99% या 100% आइसिंग प्रेफर कीजिए। आइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जॉइंट में कोई भी इंजरी होती है तो वहाँ पे कोई लिगामेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, मसल का प्रॉब्लम हो सकता है, टेंडन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे अंदर स्वेलिंग आ जाती है जो हमें बाहर से नहीं पता चलती। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे आइसिंग करनी है। अगर हमारा एंकल ट्विस्ट हो जाता है, काफ़ी बार मैं देखता हूँ चलते चलते एंकल मुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, इमीडिएट वहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब एंकल ट्विस्ट होता है तो 3-4 दिन के लिए वहाँ पे आपको कंपलसरी आइसिंग करना है। हीट पैक बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। एंकल ट्विस्ट हुआ है, वहाँ पे स्वेलिंग आ चुकी है, 100% आपको वहाँ पे आइसिंग करना होता है। तो हमने काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल देखे कि कौन से कंडीशन में आपको आइसिंग करना है, कौन से कंडीशन में आपको हीटिंग करना है। इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँगा, आपको ज़रा सा भी डाउट है ना तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी सलाह लीजिए और राइट ट्रीटमेंट आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी और क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे हीटिंग और आइसिंग को लेके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपसे सारे क्वेश्चन का आंसर देने के। तो हमने देखा इंजरी एक्यूट होती है, फ्रेश होती है, उसको आइसिंग करना चाहिए। इंजरी अगर क्रॉनिक होती है, बहुत पुरानी होती है, तो उसको हीटिंग करना चाहिए। इसके अलावा इंजरी के बाद भी आपके इंजरी कौन से टाइप में आता है, उसके लिए क्या सूटेबल रहेगा, ये आपके हेल्थ प्रोफेशनल आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो गाइस वीडियो को फिर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।